सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आई नो वीडियो में बहुत टाइम हो गया, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ, मतलब टाइम हो गया ऑब्वियसली, आईफोन SE2 यानी कि आईफोन SE 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि एक्चुअली वो फ़ोन कितना वर्थ है, वर्थ नहीं है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली उसको कंपेयर करने वाला हूँ आईफोन 7 आईफोन 8 से। और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन जो आपका SE 2020 है वो कहीं ना कहीं इंडिया में वर्थ नहीं है। और मैं आपको डिटेल में पॉइंट वाइज समझाता हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कुछ स्पेक्स की बात की, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आईफोन आपके SE 2020 में है। तो देखो, सबसे पहले तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम आईफोन 7 और आईफोन 8 का है। मेरे पास पर्सनली आईफोन 7 था, मैंने उसको ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास पूरा यूज़ किया है। उस टाइम तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी कॉम्पैक्ट फैक्टर जो है वो उसका एक्चुअल डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, बहुत हैंडी लगता है। अभी करंटली मैं S10 यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का, तो इसके और उसके स्क्रीन साइज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसका स्क्रीन साइज़ 4.7 इंच था। अभी जो आपका आईफोन SE की हम बात कर रहे हैं, उसका भी साइज़, जो स्क्रीन साइज़ है वो 4.7 इंच है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँगा, मतलब पता नहीं, थोड़ी सी मुझे अजीब लगी एक दिखने वाली। एप्पल ने उसका फिंगरप्रिंट आईडी जो आपका टच आईडी था, यानी कि वो ड्रॉप कर दिया था पिछले आईफोन, आई थिंक आईफोन 8 ही उसका लास्ट था। आईफोन 8 में ड्रॉप करने के बाद भी अभी उसने फिर वापस अपने आईफोन SE में 2020 वो मॉडल में उसने दे दिया है। और सबसे मतलब अजीब बात मुझे लगी है कि वहाँ पे आपको फेस आईडी नहीं देखने को मिल रहा है। इवन तो वहाँ पे इतना बड़ा नॉच है, ऑब्वियसली नॉच नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा इतना बड़ा डिस्प्ले है ही नहीं। जो आईफोन 7 में आपको पता है काफ़ी बड़ा उसका बेजल्स रहते थे ऊपर और नीचे, तो वो बेजल्स है उसमें इवन आपका जो ये आप 10 या इसमें देखो तो आप नॉच देते थे, सेंसर्स रहते थे वहाँ पे आपके फेस आईडी के लिए। यहाँ आपको फेस आईडी का ऑप्शन ही नहीं है। और ऑब्वियसली ये चीज़ कुछ सेंस भी बनाती है अगर नीचे और ऊपर आपके फ़ोन में बेसिकली अगर एप्पल ये दे जो आपके बेजल्स हैं, और अगर बेजल्स होने के बाद अगर नीचे फिंगरप्रिंट आईडी नहीं दे तो नीचे ऐसा बहुत अजीब सा शेप लगेगा, खाली खाली, और नीचे कुछ भी बटन नहीं है। इसलिए मे बी उसने वहाँ पे वो आपका जो टच आईडी है वो फाइनली, मतलब अब पुराना टच आईडी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो अब जाके वापस से फिर से यूज़ की। यूजुअली एप्पल ऐसा नहीं करता है ज़्यादातर केसेस में। हम करते हैं स्पेसिफिकेशंस की बात, और सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में बताया कि ऑलमोस्ट सेम है आपका डिज़ाइन 7 और 8 जैसा। कैमरा यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। ये आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट क्लोज टू पिछले जो आपको आईफोन अभी जो चल रहे हैं आईफोन 11 जैसा एक्यूरेटली कैमरा रहेगा नहीं। ये अभी टेस्टिंग करने वाली बात है, ये कोई इसके बारे में बोल नहीं सकते कुछ स्पेसिफिक अभी, बट स्टिल कैमरा काफ़ी ऑब्वियसली पिछले आईफोन्स का भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, तगड़ा था फ़ोन। इसका भी 12 मेगापिक्सल का सेंसर है और काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा आपका 7 मेगापिक्सल का देखने के मिल रहा है, पिछले आईफोन जैसा ही सेम। iOS 13 आपका जो सॉफ्टवेयर है वो देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद 64 GB की बेस स्टोरेज मिल रही है ऑलमोस्ट, उसका हर ही आईफोन में आजकल में 64 ही बेस आता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ 7 से जिसको अलग बनाती है वो ये है, यहाँ पे अब आपको वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली उसका बैक पैनल जो है ग्लास का है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है। IP67 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है, जो कि डिसेंट है देखा जाए काफ़ी हद तक। फेस अनलॉक आपको ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मैंने आपको बताया टच आईडी मिल रहा है उसकी जगह। उसके बाद यहाँ पे अब ऑब्वियसली एप्पल अपनी बैटरी का एक्चुअली साइज़ नहीं बताता है, बट वो लीक्स के थ्रू ऑलमोस्ट जितना थोड़ा बहुत स्पेकुलेशंस बोलो या कुछ पता लगा है तो 1800 mAh के आसपास उसकी बैटरी है। रैम भी एप्पल नहीं बताता है कभी अपने कोई फोन्स की, स्टिल उसकी रैम ऑलमोस्ट 3 GB के आसपास है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन देखा होगा, मैं आपको ऑब्वियसली उसकी फोटोज़ वगैरह भी डाल दूंगा, ये सब डाल ही रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिकली मेरा क्या ये वीडियो बनाने का पॉइंट था, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये, हम इसको कंपेयर करने वाले हैं इस एप्पल के ही कोई दूसरे फ़ोन से, और क्या वर्थ है कि हमारे यहाँ जो उसका एप्पल का जो आईफोन SE जो 2020 उसका जो प्राइसिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या ये मैच करता है बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स को। अब मैं सबसे पहले इसमें एक पॉइंट पर स्टार्ट करता हूँ, और वो है हमारा प्राइसिंग। जो अगर आप एक्चुअली कंपेयर करो, उसका प्राइसिंग US में $399 है, और अगर आप $399 को अगर मैं आज के रेट के यानी 25 अप्रैल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज का जो डॉलर का रेट के हिसाब से मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ $399 को, तो वो हो रहा है ऑलमोस्ट 30,450। अब 30,450, या ये तो आज का डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 76 को भी क्रॉस कर गया, इसलिए इतना है। थोड़े दिन पहले ये अगर मतलब जब थोड़ा डॉलर का रेट कम था तो ये ऑलमोस्ट 29,000 तक पड़ जा रहा था। अब 29,000 में एक स्टील डील है, बिकॉज अगर आप इंडिया में कंपेयर करो, अभी आईफोन 7 का प्राइस, अभी तो ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से सब ऑनलाइन साइट्स वगैरह बंद हैं, स्टिल लास्ट जो प्राइसिंग आईफोन 7 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 का जो देखा गया था लास्ट प्राइसिंग वो 26,000 के आसपास देखा गया था। 26,000 में आपको आईफोन 7 मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4 जनरेशन्स या उससे भी ज़्यादा पुराना। और यहाँ पे आपको अब जो आईफोन SE जो अभी सबसे नया है SE 2020, वो आपको
ये $399 की बात कर रहा हूँ, यूएस का प्राइसिंग, वो आपको जस्ट 29,000 मैंने उससे जस्ट 3,000 ज़्यादा में आपको आईफोन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। ऑब्वियसली इसमें चिपसेट की बात जो हम कर रहे हैं, चिपसेट इसमें A13 बायोनिक है जो सबसे नया है। अब ये 13 बायोनिक तो है, लेकिन इसको जब अभी आपके बेंचमार्क वाले ऐप से टेस्ट किया गया है तो ऐसा एक चीज़ देखने के लिए मिली है कि ये जो थोड़ा सा इसको मतलब आप बोल सकते हो कि डाउनग्रेड किया, डाउनग्रेड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन स्लाइड से उसका जो प्रोसेसर है वो एज़ कम्पेयर टू यही A13 बायोनिक प्रोसेसर जब दूसरे फ़ोन्स में है जो कि आपका आईफोन 11 वगैरह है, तो थोड़ा सा इस फ़ोन में ऐसा देखा गया है कि वो थोड़ा सा कम पावरफुल है। स्टिल चलो ठीक है, उसके आप ऑब्वियसली अगर आप एक्चुअली सोचो तो वो आईफोन जो 11 वगैरह उनकी स्क्रीन वगैरह भी काफ़ी बड़ी रहती है और ऑब्वियसली ज़्यादा पिक्सल्स रहते हैं, ज़्यादा पावर लगती है और डिस्प्ले भी उसका काफ़ी ज़्यादा आईफोन 11 का बेटर है। आईफोन 11 प्रो या प्रो मैक्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको क्वाड HD रहता है, यहाँ पे क्वाड HD नहीं है डिस्प्ले, इसलिए चलो ठीक है, अगर उसको थोड़ा बहुत डाउनग्रेड भी किया तो उतना कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था इंटरेस्टिंग, वो मेरा पॉइंट ये है, ये $399 में अगर वो आपको दे रहा है तो $399 में, यानी कि इंडिया में अगर आप इसका प्राइसिंग देखो तो ये इंडिया में प्राइसिंग इसका लॉन्च हो रहा है 42,500। तो अगर चलो हम इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 40 कम कर देते हैं, 42,000 सपोज कर लेते हैं। मतलब आप ही सोचो, ऑलमोस्ट आईफोन 7 जैसा ही फ़ोन, जस्ट उसका थोड़ा सा प्रोसेसर बम्प अप किया है और साथ ही साथ उसके कुछ स्लाइड से कुछ चेंजेस किए हैं और उसको 42,000 में एप्पल सेल कर रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे फंडा क्या आ रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे जो उसका बाहर प्राइसिंग है $400 है, यानी कि 29,000 में आपको मिल जाएगा बाहर। यूएस में, इवन दुबई में भी आपको इजीली ये यूएस प्राइसिंग पे मिल जाता है 28,000 में। लेकिन जब हमारे यहाँ ये फ़ोन्स आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है, बिकॉज ये आपको पता है ऑब्वियसली एप्पल का है, उस पर टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा लगती है देखा जाए, तो उस हिसाब से जब इसका प्राइसिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। $400 28,000 बाहर और हमारे यहाँ 42,000, यानी कितना हो रहा है ऑलमोस्ट वो 14,000 यानी 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 14,000 का डिफरेंस ना, ये जो उसका जो वर्थ है ना, जो एक्चुअल आप देखो उसका पर्पस है आईफोन SE2 का, यानी आईफोन SE 2020 बोलेंगे हम इसको। इसका जो पर्पस है ना कि आपको कम बजट में जस्ट $400 में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस और एप्पल का भरोसा, एप्पल का या जो बोलो एप्पल का इकोसिस्टम आपको दे रहा है जस्ट 28,000 में। ये 28,000 यानी $399 में ही वर्थ है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ देख रहे हो तो ये इसका प्राइसिंग जिस हिसाब से बढ़ जा रहा है 42,000, तो ये कहीं ना कहीं जो उसका पर्पस है वो ख़त्म कर दे रहा है। 42,000 में अगर आप हार्डली जस्ट 5,000 डाल दो तो आपको आईफोन 10R आ जाता है। अब मुझे अच्छे से पता है यहाँ कई लोग बोलेंगे कि वो पुराना जनरेशन का है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, उसका डिस्प्ले भी 6.1 इंच है, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब आप अगर प्रोसेसर की बात करो तो आई नो ऑब्वियसली उसमें जो प्रोसेसर था आईफोन 10R में वो आज से ऑलमोस्ट 2 जनरेशन पुराना है। अभी जो ये सबसे नया प्रोसेसर है स्टिल, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल जब डिफरेंस देखने जाते हो ना, तो आप जब एक्चुअल यूज़ करते हो तो एप्पल का जो इकोसिस्टम रहता है वो इतना तगड़ा रहता है, उसका सॉफ्टवेयर iOS की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो इतना ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री रहता है, आप बोल सकते हो एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड, और जो कि रियलिटी है। अब प्लीज़ ये मत समझना कि मैं iOS यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद फ़ोन एक एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ, स्टिल मैं iPad और दूसरे जो लैपटॉप्स वगैरह है वो मैक यूज़ करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले आईफोन 7 भी यूज़ किया है, मैं आपको उस बेसिस पे जज करके बता रहा हूँ। स्टिल थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि वो लैग फ्री रहता है या फिर एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड थोड़ा स्मूथ रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप उसको अगर 2 साल 3 साल भी यूज़ करो तो आपको एक चीज़, यानी आपको लैग्स वगैरह और ऐसे इश्यूज़ देखने के लिए कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉइड, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक थिंकिंग ये है कि ऑलमोस्ट आपको उससे जस्ट उसमें कुछ अमाउंट डाल के, यानी 4,000 या 5,000 के आसपास अमाउंट डाल के आपको आईफोन 10R मिल जाता है। वहाँ आपको बेटर स्क्रीन मिल रही है। ऑब्वियसली कैमरा में स्लाइड सा आप बोल सकते हो आईफोन 10R का कैमरा ऑब्वियसली इसके SE 2020 जितना अच्छा नहीं होगा, स्टिल बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस रहते हैं। लेकिन प्रोसेसर का जब आप एक्चुअल यूसेज देखते हो तो जो लोग ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में रहते हैं वो ही उनको उतना बहुत मेजर डिफरेंस, या इवन बोल सकते हो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए भी मिलेगा आईफोन SE और आईफोन 20 आपका जो आईफोन 10R है उसमें। अगर आप सोच के देखो, आईफोन आप SE ले रहे हो 2020 42,000 का, तो ऑब्वियसली आप गेमिंग में आपको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस बेटर रहेगा या फिर 10R में, क्योंकि यहाँ पे आपको 10R में 6.1 इंच की स्क्रीन यानी बड़ी स्क्रीन मिल रही है। तो आप PUBG खेल रहे हो, दूसरे गेम्स खेल रहे हो, तो आपको आईफोन 10R में ही बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और जहाँ तक बात है प्रोसेसिंग पावर की, तो उसका भी प्रोसेसर 10R का भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, और आपको वहाँ पे भी आपके जो दूसरे टास्क रहते हैं, गेम्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे कुछ भी लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा।
मैं ये बोल सकता हूँ इवन कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को गेमिंग में आईफोन SE 2020 में या फिर इवन आईफोन आपका जो 10R है उसमें डिफरेंस कोई पता ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका भी प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा लैग फ्री सिस्टम iOS रहता है। और जो लोगों ने iOS नहीं यूज़ किया एक बार ट्राई करके देखना, मे बी उनको डिफरेंस मालूम भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेसर टू प्रोसेसर ऑब्वियसली वो इम्प्रोवाइज होता है, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा हेवी टास्क है तो जाके ही आपको फ़ोन में वो डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने के लिए शायद मिले थोड़ा बहुत। तो मेरा फाइनल एक आपको जो एक्चुअली सजेशन या रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप बोलो, मैं आपको बोलूँगा अगर आप आईफोन SE जितना प्राइसिंग आपका बजट या उसके आसपास का आपका बजट है तो आप एक बार आईफोन 10R कंसिडर डेफिनेटली करना। और बिल्कुल आईफोन 10R मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू आईफोन SE वर्थ रहेगा कभी भी। और एक और बात, आईफोन 10R की अगर मैं बात करूँ आज का प्राइसिंग, अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है ऑब्वियसली, ऑल मतलब सारी साइट्स वगैरह अभी तक क्लोज है, कोई डिलीवरी शुरू नहीं है। लेकिन आईफोन 10R का बीच में एक बार फ्लिपकार्ट पे सेल लगी थी तो 42,000 एग्जैक्टली आईफोन SE 2020 की प्राइसिंग जितने में आईफोन 10R अवेलेबल था। और वो जिन लोगों को एट दी एंड आईफोन SE लेना है, या आप बोलेंगे अगर कौन से लोग हैं जिन लोगों के लिए आईफोन SE सूटेबल रहेगा, मेरा सिंपल सा आंसर है जो लोग अरेंज कर सकते हैं US या दुबई से कोई रिलेटिव के थ्रू मंगाना, या आप अगर कभी बाय चांस कोई और रीज़न के लिए दुबई US जा रहे हो। अभी अगर आप प्रैक्टिकली सिचुएशन सोच के देखो तो लॉकडाउन है, वीज़ास कंट्री नहीं दे रही है, आप जा नहीं सकते हो दूसरे कंट्री से, आप आ नहीं सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता है उसके क्या रीजंस हैं ड्यू टू कोविड-19। तो अभी के टाइम में तो एटलीस्ट अगर आप आज के टाइम में देखो तो एटलीस्ट अगस्त या इवन उसके बाद के भी वीज़ास कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जो आ जा नहीं रहे हैं लोग, तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने तक आईफोन अगर बाहर से मंगाना है SE 28 तो अरेंज नहीं हो पाएगा। स्टिल अगर आप 2 से 4 महीना टाइम है आपको लेने में फ़ोन, और अगर आप आईफोन SE 2020 को कंसिडर कर रहे हो तो मैं आपको ये बोलूँगा डेफिनेटली आप इसको दुबई मार्केट से या फिर US मार्केट से अगर कहीं से अरेंज कर रहे हो या फिर खुद जाके ले रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ रहेगा। 29,000 इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा प्राइसिंग है। और अगर आपको हमारे यहाँ से लेना ही या इंडियन मार्केट से लेना ही है तो स्टिल मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट एक बार सोच के देखना आईफोन 10R को एज़ कम्पेयर टू आईफोन SE। वीडियो अगर आपको यहाँ पे मेरे जो पॉइंट्स है वो बहुत लगे हो या आपको लगे हो एक बार कंसिडर करने के लिए, तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना AK लाइफस्टाइल वीडियोस।